आज दुर्भाग्य से देखिए कोई सुनने वाला नहीं है। 4 लोग मिल जाते हैं, कलेक्टर मिल जाता है, सत्ता पक्ष एमएलए एमपी मिल जाते हैं, उसके बाद कौन सुनने वाला है। तो भाइयों, हमें हमारे लोगों को मजबूती देनी है जो आपकी बात को जयपुर और दिल्ली के अंदर मजबूती से उठा सके। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने नगर परिषद के अंदर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करके एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर दिया, देश के अंदर दिया, मैं बधाई देता हूं। समिति के अध्यक्ष भजन सिंह जी के साथ साथ सचिव ओपी वर्मा जी, कैलाश वर्मा जी, जगदीश कुरडिया जी पार्षद, भिखाराम जी, ओम प्रकाश जी, तमाम लोगों को, और हमारे एमएलए साहब यहाँ चले गए हबीबुर रहमान जी, भाई नारायण, हमारे केआर बागड़िया साहब जो लगातार आपके लिए आरक्षण के लिए SC ST OBC के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षक संघ के भाई हमारे हरिराम जी पवार, परिसंघ अध्यक्ष भंवरलाल जी, अनिल जी बारूपाल, श्रवण मेहरा प्रधान जी, किरण सुकाडिया जी, अजा के जिलाध्यक्ष सुखराज जी पुन्नड़, पार्षद हरिराम जी, RLP के जिला हनुमान जी भाकर, हमारे विजय लक्ष्मी जी, नीतू बोत्रा जी और तमाम शंकर जी, तमाम जो हमारी टीम है, हमारे आगरा से जो पधारे हैं बनते जी आगरा से, दमपुत्र जी, सम्मानित मंच, किसी का नाम लेना रह गया था अगली बार और ले लूँगा, दोबारा बीच में रहता हूँ आपके, और हमारे मंजू वाघमार जी भी आके गई थी, कई नेता चले गए, थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जयपुर से चल के आया, भजन सिंह जी ने कहा कि काम नहीं चलेगा आना ही पड़ेगा, तो मैं भागता हुआ आया 120 की स्पीड से। मैं पृथ्वी सबको धन्यवाद दूंगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम करा के आपने पूरे देश और प्रदेश के अंदर संदेश दिया है। ये आप यहाँ बैठे जरूर हो, लेकिन पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम जा रहा है कि नागौर नगर परिषद सभागार के अंदर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, और इसके हजारों की तादाद में मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आप हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे आए हो। अगर एक खुला मैदान होता तो पता नहीं संख्या कितनी दिखती, लेकिन थोड़ा सा बीच में पेड़ पौधे और ये आने से अपने यूँ लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और अभी आपने खाना भी नहीं खाया है, कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि हनुमान जी ने लेट किया, तो मैं उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समाज के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। अपील भी करूँगा दूसरे समाजों से, जो शेड्यूल कास्ट हमारे SC ST के भाइयों पे जिस तरह अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पे कमी कैसे आए, बार बार हम मीटिंग भी लेते हैं, प्रयास भी करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप सब सुरक्षित हैं, चिंता नहीं करें, थोड़ी हिम्मत रखें। हिम्मत के साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे पास अगर मामला आ गया तो समझ लो न्याय मिल गया, और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगी। अब हमें पता ही नहीं चले और कोई काम हो जाए और हम अंधेरे में खुद ही रह जाएं तो बात दूसरी है। आप निश्चिंत रहें, वोट की जगह हम और आप एक हैं। शोषण आपका भी हुआ, शोषण हमारा भी हुआ, शोषण करने वाले कौन थे इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाइयों में भी मनमुटाव हो सकता है, कुछ हमारे लोगों से भी नाराजगियाँ हो सकती है, लेकिन हम सब मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। खेत खलिहान से लेके आज़ादी का आंदोलन से लेके आज तक हमने और आपने मिलकर लड़ाई लड़ी। आपको कई बार मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और हम साथ थे उस समय। आप समय को याद करो कि जब सुखाड़िया जी CM आपके ये बने थे, पाड़िया जी जब मुख्यमंत्री बने, आपके एक चीफ मिनिस्टर बना था ना यहाँ मुख्यमंत्री पाड़िया जी, पाड़िया जी। तो पाड़िया जी के तो उस समय बताते हैं कि हमारे 2 धड़े हो गए थे जाट समाज के, और एक धड़ा बोला हमारा तो पाड़िया जी को बना दो, हमारे वालों को मत बनाओ। यही था राम साहब। तो कितनी बड़ी बात आप बताओ। तो आपको CM बनवाए, PM बनाने में भी योगदान पूरा रहेगा, आप चिंता नहीं करें, हमेशा साथ रहेंगे। और अब की बार आप लोग मिलके इस व्यवस्था को बदलो। जिस तरह का हालात राजस्थान के अंदर हुए, हर भर्ती आउट, पेपर आउट, बच्चों को तो भरोसा ही नहीं। मेरे को पूछते हैं फोन करके, साहब पेपर आउट होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ वसुंधरा की पूछ लो या अशोक जी पूछ लो होगा कि नहीं, उनका भी नंबर होगा, कि वो तो उठाते नहीं फ़ोन। तो अब ये क्या बताओ, ये सवाल है कि साहब बताओ ये भर्ती तो सही हो जाएगी क्या? भरोसा ही नहीं लोगों का। ये भरोसा नहीं होने का कारण क्या है? ये व्यवस्था है।
कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? सरकार बदलेगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। बच्चा घर से निकलता है, कब कब उसका मर्डर हो जाए, कब उसका अपहरण हो जाए, कब फिरौती मांगी जाए। और तो और हमारे विधायक सुरक्षित नहीं, सांसद सुरक्षित नहीं, मंत्रियों को धमकी। आप देखिए माफिया कितना बदमाशी से काम कर रहा है कि मंत्रियों को धमकी दे रहा, विधायकों को दे रहा है, इतने पैसे दे देना नहीं तो जान से मार देंगे। तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी किसकी होती है? सरकार की। जब सरकारें खुद ही वेंटिलेटर पे होती है, पता ही नहीं कब फरमान जारी हो जाए, कब सरकार गिर जाए। कांग्रेस तो 3 धड़ों में बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 13 धड़ों में, 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, ये 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आपको मिलके इस बार व्यवस्था को बदलना है। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आखिरी दम तक लड़ेगा। मैं तो सचिन पायलट को भी कहा, क्यों कांग्रेस के अंदर बैठ के अपना अपमान करवा रहे हो? आ जाओ बाहर, और बाहर नहीं भी आओगे हम तो लड़ेंगे, लेकिन आप अंदर रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। 25-30 पे कांग्रेस सिमट जाएगी राजस्थान के अंदर, और गहलोत के नेतृत्व में चुनाव है तो 5-7 और कम कर लो 25-30 में, मुझे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। ये विजय लक्ष्मी जी बैठी है कांग्रेस पार्टी की, इनको लग रहा होगा, लेकिन मैं तो ये मेरी भविष्यवाणी समझें आप। जिस तरह नागौर से कांग्रेस को भेज दिया था परमानेंट, आपकी जो जिद थी कि ये नहीं हो सकता, वो भी हुआ। उसी तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान का जवान, किसान, आम आदमी कह रहा है। अभी आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता के बाद कांग्रेस के नेता गाँव में नहीं जा पाएंगे प्रचार करने के लिए। मैं तो कांग्रेस के कई भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता तक तो मजे ले लो, और जैसे ही आचार संहिता लगे कूद के अपने अपने दलों में आ जाओ, अपने भाइयों के साथ आ जाओ, ताकि आने वाला समय ठीक रहे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो जब चाहे एडजस्ट हो सकते हैं। हम तो चाहे तो दिल्ली में मंत्री बन जाओ, चाहे तो स्टेट तैयार पड़ा है। ये लड़ाई मंत्री की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय मिले, थाने तहसील कचहरी में उसका सम्मान हो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। किस बात का टोल ले रहे हो? कौन हिसाब किताब देगा? कौन आपकी पैरोकारी करेगा? हम चाहते हैं डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारे जो आज जमीनों का अधिग्रहण और आप भारतमाला बनाई, कितना पैसा दिया लोगों को? लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर बीघा दिया भारतमाला का। क्या फायदा हुआ इसका? पंजाब के अंदर, हरियाणा, हिमाचल, इस साइड में देखो कितना मुआवजा भारतमाला का पंजाब के अंदर मिला। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जमीनें अधिग्रहित कर रहे हैं, सीमेंट प्लांट स्थापित हो रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही है, जमीन सस्ती दर पे लैंड बैंक बना रहे हैं और अपने लोगों को मजा दिलवा रहे हैं। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? कोई ट्रांसपोर्ट का ठेका ले रहा है, कोई अंदर कैंटीन खोल रहा है, कोई एमएलए साहब दूसरा काम कर रहे हैं, एमपी साहब दूसरा धंधा कर रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं हम सब मिलके, तो कोई रखवाड़ा नहीं है। हमें सोचना होगा, और बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिए, इन अधिकारों का फायदा कैसे उठाएं। ये अधिकार ऐसे ही थोड़ी दे दिए अपने को। इन अधिकारों का मतलब है कि जब आपको लगे कि सत्ता बेईमानी कर रही है, सत्ता को बदल दो। और चारों तरफ बेईमानी है तो फिर नया लेकर आ जाओ। तीसरा, जब मायावती उत्तर प्रदेश में सारे नेताओं को ठीक कर सकती है, वो चाहती तो देश के अंदर भी बहुत बड़ा हो सकता था। तो मायावती जी यूपी के बाहर निकले नहीं। यहाँ बसपा उनके नाम का सिंबल आता है, बड़े वोट राजस्थान में लेके जाता है, 6 एमएलए बनते हैं और बाद में एमएलए चले जाते हैं। क्या करें बताओ मुझे? देखो आप खरीद फरोख्त का कैसा गोरख धंधा राजस्थान में चला। तो दूसरे स्टेट के अंदर 2 समाज साथ मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर हमेशा बनाते। एक समाज से सीएम नहीं बनता। हो सकता है 30, 35, 40, 45, 50 सीटें आई है एक एक समाज से, लेकिन 100 सीट जब भी आएगी जब आप और हम राजस्थान के अंदर मिल जाए। हमारे मुस्लिम भाई भी तैयार हैं, दूसरे पीड़ित तमाम तबका तैयार है, और तमाम जगह, क्योंकि आप राजस्थान का भौगोलिक नक्शा उठा के देखोगे तो कई जगह हमारी संख्या नहीं है, लेकिन आपकी संख्या सब जगह है। ब्राह्मण राजस्थान में हर जगह 200 की 2 सीट में कम ज़्यादा होगा। हम 140-45 के बाद बहुत कम हो जाते हैं, 500 पे, 1000, 2000 पे। कई ऐसे समाज है तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में चलते हैं। कई जगह कई समाजों का वर्चस्व है, वहाँ हम कम हैं। कहीं गुजर मीणाओं का ज़्यादा है तो वहाँ हम लोग कम हैं। तो इस राजस्थान के अंदर जो सामाजिक समरसता की बात भी यहाँ चली थी, वो तो बना के रखनी है, सही बात है। लेकिन सामाजिक समरसता के साथ साथ हमें हमारे अधिकार कैसे मिले, वो अधिकार दिलाने के लिए वोट की जो ताकत है उसके हिसाब से आपको काम करना। वोट तो हमेशा ही दे रहे हैं, 70 साल से दे रहे हैं। एक बार ये देख लें, लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि बीजेपी की 150 आ रही है, मत दो वोट, नीचे हो जाएगी। तो देना तो आपके हाथ में, वोट कहाँ से आ रही 150? ये आपके अगल बगल में लड़ रहा हूँ ना, खींवसर में लगातार लड़ रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी सबसे लड़े, सबको हरा दिया। एक व्यक्ति था, चुनौती स्वीकार करी, बड़े से बड़े लोग
जो है स्थापित थे चले गए, पता ही नहीं चला, आना ही बंद कर दिया। शादी ब्याह में नहीं आ रहे नागौर के अंदर, देखो आप, अकेला ही घूम रहा हूँ मैं।